चलो सभी के दर्द खरीदें अपनी ही खुशियां बेचकर। जन सेवा में आगे बढ़ रही जन सहयोग कुरुक्षेत्र संस्था के सहयोग से ज्योतिष शास्त्री डॉक्टर रामराज कौशिक ने सहपरिवार आकर अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री जय नारायण कौशिक की 11वीं पुण्यतिथि पर सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल मरीजों और उनके सहायकों के लिए सुबह खीर और चाय का प्रसाद बांटा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जन सहयोग कुरुक्षेत्र संस्था पिछले 7 सालों से तन मन धन से ज़रूरतमंदों की और मरीजों की सेवा में लगी हुई है। शहर के मददगार हाथों की सहायता से संस्था लगातार रक्तदान शिविर, इमरजेंसी रक्तदान, मरीजों को भोजन, पीने के लिए पानी, दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन, ऑपरेशन, टेस्ट, मेडिकल उपकरण व अन्य सेवाएं देती आ रही है। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र से इस सेवा को जोड़कर बताया कि शास्त्रों में भी ऐसी सच्ची सेवा का वर्णन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सच्ची सेवा में लग जाता है तो उसके और उसके परिवार के सभी सदस्य हर प्रकार के दोष, दुख, कष्ट, क्लेश आदि से दूर रहते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि हर व्यक्ति अपने समृद्धि के अनुसार ऐसी संस्थाओं से जुड़े और निरंतर सेवा कार्यों में मदद के लिए आगे बढ़े। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर रामराज कौशिक, श्रवण कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार, चंद्रशेखर, मास्टर जितेंद्र, डॉक्टर मित मोहन सिंह, कालाराम, चंद्रभान और अस्पताल में दाखिल मरीज व उनके सहायक मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। लेकिन ये सेवा जो सबसे बड़ी सेवा है कि सुबह सुबह जब लोग जागते नहीं हैं और आप सुबह 5 बजे 5:30 बजे यहाँ आकर के चाय का, भोजन का बंदोबस्त कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं देख रहा था कई वर्षों से, तो मेरी भी कई बार इच्छा हुई, मैं कई बार आया यहाँ पर और मुझे अच्छा लगा। और आज मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री जय नारायण कौशिक जी की 11वीं पुण्यतिथि है। उस अवसर पर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा सा एक बूंद मात्र सहयोग दे सकूँ। अच्छा, जैसा कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं गुरु जी, आप भी किसी भक्त को ऐसा गाइड करते हैं कि आप पेशेंटों का अगर भोजन कराएंगे तो इस तरह की सेवा? हमारे जो देखिए, आप शायद सभी जानते हैं, लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं वो जन सेवा के उपाय हैं कि हम तरह तरह से उपाय करते हैं, महंगे सस्ते। लेकिन ये जो वो है कि हम जो भी भोजन का दान करते हैं या श्रम दान करते हैं, ये सबसे बड़े दान माने जाते हैं कि इस दान से जो है, जिस दान से किसी की आत्मा तृप्त हो, किसी की आत्मा जो है ना अंदर से आपको आशीर्वाद दे, उससे बड़ा दान नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि सभी ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं, कोई ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात और लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में मरीज़ आते हैं, बेहद ज़रूरतमंद मरीज़ आते हैं, ऐसे भी आते हैं जिनके पास किराया नहीं होता, खाने के पैसे नहीं होते, तो वो दवाइयों से कहाँ से पैसे लें? तो दवाइयों के बारे में भी कुछ ऐसा दान किया जा सकता है जिससे किसी के? बिल्कुल, देखिए, मेडिसिन का हम मानते हैं कि मेडिसिन का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। हम शास्त्रों में, वेदों में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में आता है चंद्रमा मनसो जाता है तस्य सूर्यो जाता, कि मन का जो कारक है हमारे वो चंद्रमा है कि, और चंद्रमा जितनी मेडिसिन है, जितनी दवाइयाँ हैं, उनका कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर आप किसी मरीज़ को दवाई दान करते हैं, किसी मरीज़ का खर्चा उठाते हैं, किसी मरीज़ को किसी भी तरह का दान करते हैं, तो वो मन से प्रसन्न होता है, मन से सुखी होता है। और आप दवाई का या उसके किसी भी तरह का जो इक्विपमेंट आते हैं उनका आप वहन करते हो तो आपसे सही में चंद्रमा प्रसन्न होता है। और चंद्रमा अगर प्रसन्न होगा तो धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके घर में कोई भी मानसिक रोग ही नहीं हो सकता। आपके घर में किसी भी तरह के कोई जो मन से संबंधित बीमारियां हैं, दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं, या जलीय जो रोग होते हैं या कैंसर, ट्यूमर आदि जो बड़े रोग हैं, वो नहीं हो सकते अगर आप इस तरह का दान करते हैं। एक बड़ी बात और पिछले दिनों सामने आई थी सरकारी हॉस्पिटल में, जैसा कि 3 से 4 वाटर कूलर लगे हुए हैं और ओपीडी में लगभग 1500 से 1800 तक की लगभग रोज़ की ओपीडी रहती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे देखा जाए तो एक ही वाटर कूलर है। तो इसके लिए संस्था ने, जनसहयोग संस्था ने एक पानी की छबील का कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सड़क पे खड़े होकर के जल बांटना बहुत ज़्यादा उचित है या सिविल हॉस्पिटल में लगातार रेगुलर सर्विस देना उचित है? देखिए,
लोग अगर हम बात करें, आजकल एक ट्रेंड सा भी है ये कि हम सड़कों पे जो है छबील लगाते हैं। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आदमी मान लो चल रहा है, सड़क पे चल रहा है, यहाँ हॉस्पिटल में अगर आप इस तरह का प्रबंध करते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और ये रेगुलर चलता रहता है 24 घंटे। ये जो छबील है आपकी, जो हॉस्पिटल में आप ये वाटर कूलर के रूप में एक छबील लगाएंगे, ये 24 घंटे की छबील है आपकी, ये तो 24 घंटे चलेगी। तो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य जो है वो यही है कि यहाँ पर प्रबंध करें। यहाँ अपने पानी के कैंपर मंगवाए जाते हैं जी। आप जैसे मददगार हाथ खड़े होकर के पानी के कैंपरों की मदद करते हैं और यहाँ रेगुलर पानी की सर्विस रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सी काम है, संस्थाएं जो कर रही है। फूड वैन का प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा है और महीने में 2 मंगलवार को ब्लड कैंप लगता है। तो आपके माध्यम से भी और हमारे इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि रक्तदान के लिए भी आगे आएँ और सरकारी अस्पताल में जितनी भी सेवाएं संस्था की ओर से, अन्य संस्थाओं की ओर से दी जा रही हैं, उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लें। आज की सेवाओं के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। पुण्यात्मा को शांति मिले। ओम शांति।